हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश पोएट्री के माई हैवन चैप्टर के सेंट्रल आइडिया को लिखना सीखेंगे कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये सेंट्रल आइडिया आता है तो आपको किस प्रकार से लिखना है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम हिंदी मीनिंग के साथ इस सेंट्रल आइडिया को समझेंगे ताकि आप लोग आसानी से इसे याद कर सकें और बोर्ड एग्जाम में लिख सकें। तो जैसा कि आपको पता है कि कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, द ट्रू ब्यूटी, इन सब के अलावा जो थर्ड सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट है वो है माई हेवन। ठीक है, तो इससे पहले उन दोनों का सेंट्रल आइडिया मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो देखिए, इस वीडियो में हम माई हेवन चैप्टर के सेंट्रल आइडिया को देखेंगे जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। अब सेंट्रल आइडिया जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें हमें लिखना क्या होता है, इसमें हमें लिखना होता है कि माई हेवन चैप्टर में लेखक ने किसके बारे में बताया है, किन किन चीज़ों को बताया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसे पढ़ना। तो देखिए, हिंदी मीनिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। देखिए क्या है, इन दिस पोएम द पोएट रविंद्रनाथ टैगोर इमेजिन्स ऑफ फ्यूचर इंडिया व्हिच वुड बी नो लेस देन हेवन। यानी कि इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट रविंद्रनाथ टैगोर यानी कि कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी इमेजिन्स कल्पना करते हैं ऑफ फ्यूचर यानी कि भविष्य इंडिया भारत के, व्हिच जो, वुड बी होगा, नो नहीं, लेस देन हेवन स्वर्ग से। तो देखिए क्या कहा गया है कि इस कविता में कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी भविष्य भारत की कल्पना करते हैं। ठीक है, यानी कि फ्यूचर में हमारा भारत कैसा होगा। व्हिच वुड बी नो लेस देन हेवन, वो कहते हैं कि हमारा भारत जो है वो किसी स्वर्ग से कम नहीं होगा, ये वो कल्पना करते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए, दियर द पीपल्स माइंड वुड बी फ्री फ्रॉम फियर एंड नैरो माइंडनेस, यानी कि दियर, यहाँ द पीपल्स यानी कि लोगों का माइंड, मस्तिष्क, वुड बी फ्री यानी कि मुक्त होगा, फ्रॉम फियर यानी कि भय से, डर से, एंड नैरो माइंडनेस और संकीर्ण मानसिकता से। तो वो कहते हैं कि वहाँ, कहाँ, भारत में, ठीक है, तो वहाँ लोगों का मस्तिष्क जो होगा वो भय और संकीर्ण मानसिकता से मुक्त होगा, यानी कि डर से मुक्त होगा उनका जो मस्तिष्क है। ठीक है, उनके अंदर डर नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। दे वुड हैव नो डिस्टिंक्शन ऑफ केस्ट, रेस आर लैंग्वेज, यानी कि दे वुड हैव, उनके पास होगा, नो नहीं, डिस्क्रिप्शन मतलब भेदभाव, ऑफ केस्ट जाति का, रेस नस्ल का, और लैंग्वेज या भाषा का, उनके बीच। ठीक है, उन्हें जाति, नस्ल और भाषा का कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है, दे वुड नॉट बी कंजर्वेटिव, यानी कि दे वे वुड नॉट बी होंगे, कंजर्वेटिव का मतलब रूढ़िवादी, तो वे रूढ़िवादी नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखिए, दे वुड शेयर नॉलेज फ्रीली एंड यूज दियर रीजन इन थिंकिंग एंड ब्रिंगिंग दियर थॉट इनटू प्रैक्टिस, यानी कि दे वुड शेयर, वे साझा करेंगे, नॉलेज अपने ज्ञान को, फ्रीली स्वतंत्रता पूर्वक, वे अपने ज्ञान को स्वतंत्रता पूर्वक शेयर करेंगे या साझा करेंगे, एंड यूज दियर रीजन, एंड यूज और उपयोग करेंगे, दियर रीजन अपने कारण को, इन थिंकिंग सोचने में, वे अपने ज्ञान को एक दूसरे से साझा करेंगे और अपने कारण को सोचने में उपयोग करेंगे, एंड और ब्रिंगिंग दियर थॉट, और अपने विचारों को, ठीक है, इनटू प्रैक्टिस, यानी कि अपने विचारों को जो है वो व्यवहार में लाएंगे, अपने विचार जो है वो व्यवहार में लाएंगे, एक दूसरे के विचार को भी साझा करेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या है, दे वुड फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ अंडर द गाइडेंस ऑफ गॉड, यानी कि दे वुड फॉलो, वे अनुसरण करेंगे, फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना, द पाथ रास्ते को या मार्ग को, ऑफ ट्रूथ यानी कि सत्य के, अंडर द गाइडेंस मतलब के मार्गदर्शन में, ठीक है, ऑफ गॉड ईश्वर के, तो वे ईश्वर के मार्गदर्शन में सत्य के मार्ग का अनुसरण करेंगे। ठीक है, आगे देखिए हमारा क्या है, 10 हिज कंट्री विल बी हेवन ऑन अर्थ। 10 का मतलब इस प्रकार, हिज कंट्री उसका देश, विल बी होगा, हेवन स्वर्ग, ऑन अर्थ यानी कि पृथ्वी पर, इस प्रकार उसका जो देश है वो पृथ्वी पर स्वर्ग होगा। तो इस प्रकार से जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस चैप्टर में कल्पना की है भारत के भविष्य की, कि आने वाले समय में हमारा भारत किस स्थिति में होगा, किस प्रकार होगा, यहाँ के लोगों का जो थॉट है वो किस प्रकार से होगा, इस
सभी को जो है इस चैप्टर में साझा किया गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका सेंट्रल आइडिया आप इस प्रकार से आसानी से लिख सकते हैं। तो एक बार मैं इंग्लिश केवल पढ़ देता हूँ, ठीक है, हिंदी आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो देखिए, इन दिस पोएम द पोएट रविंद्रनाथ टैगोर इमेजिन्स ऑफ फ्यूचर इंडिया व्हिच वुड बी नो लेस देन हेवन। There the people's mind would be free from fear and narrow-mindedness. They would have no distinction of caste, race or language. They would not be conservative. They would share knowledge freely and use their reason in thinking and bringing their thought into practice. They would follow the path of truth under the guidance of God. Thus his country will be heaven on earth. इस प्रकार से आप इस सेंट्रल आइडिया को आसानी से लिख सकते हैं। मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि इससे पहले के जो मैंने आपको सेंट्रल आइडिया बताए हैं, 2 कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ और द ट्रू ब्यूटी, उनके सेंट्रल आइडिया को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो उसको भी आप लोग सर्च करके समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ चुका होगा और इस सेंट्रल आइडिया को आप आसानी से लिख सकेंगे।